Begin with the name of Allah who never goes against His promises. Hello and welcome dear students. In this video we are going to study types of a sentence. सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो दो तरह से होती हैं, एक स्ट्रक्चरली और दूसरा फंक्शनली। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बनावट के लिहाज से सेंटेंस की चार टाइप्स होती हैं। पहली सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस की टाइप्स को पढ़ने से पहले एक सेंटेंस की बनावट जो है वो किस तरह से होती है, मतलब ये कि A to Z लेटर्स जो हैं, दीज लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म द वर्ड्स, ये लेटर मिल के वर्ड्स बनाते हैं, ये वर्ड्स मिल के फ्रेजेस बनाती हैं और ये फ्रेजेस मिल के क्लासेस बनाती हैं और ये जब क्लासेस आपस में मिलती हैं तो ये सेंटेंसेस बनाती हैं। तो सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो बेसिकली जो क्लास है इसकी डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स स्टडी करने के बाद हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ दोबारा वापस आएंगे। क्लास इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, मीन्स जिसका अपना ही एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और ये जो है समटाइम्स इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड समटाइम्स इट डजंट। इसकी दो टाइप्स होती हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से पढ़ी जाती हैं, डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास। अब जो डिपेंडेंट क्लास है वो कौन सी क्लास होती है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लास जो है इसका ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता और ना ही अकेला एक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और जो इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद क्लास है, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, मतलब कि उसका वर्ब होता है, और उसके बाद ये एक सेंटेंस के तौर पर अकेला यूज़ हो सकता है बिकॉज इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट थाट। तो इसका मतलब जब आप एक डिपेंडेंट क्लास लिखते हैं तो उसको उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रही होती है कि इंडिपेंडेंट क्लास पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो एक एग्जांपल के साथ इन दोनों की मिसालों को क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक मिसाल नहीं होती तो बात क्लियर नहीं होती। अब एक सेंटेंस है, एज द टीचर entered the class, entered the class, जैसे ही उस्ताद मोहतरम क्लास में दाखिल हुए। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट स्टिल दिस सेंटेंस इज़ नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थाट। ये अभी भी अपनी जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। अब ये एक क्वेश्चन पैदा करता है हमारे माइंड के अंदर कि जब टीचर आया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, कि जब वो एंटर हुए तो क्या हुआ। तो फिर हमें एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है जो इसके मीनिंग को आकर कंप्लीट करती है। द स्टूडेंट्स rose from their chairs
तो जो तालिब इल्म थे वो अपनी चेयर से अदब के तौर पर खड़े हो गए। तो इट मीन्स ये जो पहली क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है जो अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रही, और जो द स्टूडेंट्स रोज़ फ्रॉम द चेयर्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि अपनी सेंस को कंप्लीट कर सकती है और अकेली एक सेंटेंस के तौर पर यूज़ हो सकती है। ये अकेली एक सेंटेंस के तौर पर कभी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसके मीनिंग जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के पढ़ लेने के बाद हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी करते हैं। अब देखें कि जो सिंपल सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनता है। इट हैज़ ओनली अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास। के जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होती है और इसे यूनिक्लॉजल सेंटेंस भी कहा जाता है। अब देखें, अगर मैं लिखता हूँ हादी इज़ माई स्टूडेंट, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट मीन्स दिस सेंटेंस, ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है और वो हमारा सब्जेक्ट। तो ये जब कंप्लीट सेंस दे रहा है और एक ही क्लास पर मुश्तमिल है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसे कभी भी पॉजिटिव ना समझें। जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटेंस ही एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जो है वो सिर्फ़ एक क्लास पर मुश्तमिल होगा। वो चाहे आपकी पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, वो चाहे आपकी इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, वट एवर इट इज़, लेकिन उसका एक क्लास का होना लाजमी है सिंपल सेंटेंस कहलाने के लिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर नेगेटिव, हादी इज़ नॉट माई स्टूडेंट अगर मैं कहता हूँ तो वो भी सिंपल सेंटेंस ही होगा। अगर मैं कहता हूँ इस हादी माई स्टूडेंट, क्या हादी मेरा स्टूडेंट है, तो ये तब भी क्या सिंपल सेंटेंस ही होगा। और उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड जैसे नाम से ही जाहिर है कि दो चीज़ों के आपस के मिलाने को कंपाउंड, मिक्सचर कहते हैं। तो एक जैसी जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में मिलती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। और याद रहे कि कंपाउंड सेंटेंस को आपस में मिलाने के लिए, दो क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं। और इसकी यही पहचान है कि एक कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखी जाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसी सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। हादी इज़ माई स्टूडेंट and he is very hardworking. हादी मेरा तालिब इल्म है, मेरा स्टूडेंट है और वो बहुत मेहनती है। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब जब अगर हम इस क्लास को मतलब नहीं लिखते तो वो क्लास भी अपनी कंप्लीट सेंस देती है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो एक मेहनती हार्ड वर्किंग है, वो मेहनती है। और अगर उसे हम नहीं लिखते, हादी इज़ माई स्टूडेंट, और ये भी अकेले सेंटेंस के तौर पर यूज़ हो सकता है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और अगर आप इस कॉमा और कंजंक्शन को रिप्लेस करते हैं तो फिर आप इसकी जगह सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज सेमी कॉलन का एक इस्तेमाल ये भी है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ कंजंक्शन एंड अ कॉमा। जब एक कंजंक्शन को आप रिप्लेस करते हो तब आप एक सेमी कॉलन उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हादी इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग।
तो ये हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना लाजमी है। और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास, सॉरी वन डिपेंडेंट क्लास एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक इसके अंदर डिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होगी जो उसके मीनिंग को कंप्लीट करेगी, तो फिर जाके ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इसकी मिसाल एक सेंटेंस में लिखते हैं, आफ्टर आई रीच्ड होम, आफ्टर आई रीच्ड होम, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, तो क्या हुआ जब मैं घर पहुंचा, तो क्या हुआ। मेरे घर पहुंचने के बाद मैंने आई टुक अ लॉन्ग नैप, तो मैं काफ़ी देर तक सोया रहा, नींद की। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमने पहले लिखी है वो हमारी डिपेंडेंट क्लास है जो अपनी सेंस कंप्लीट नहीं करती। उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक और क्लास ऐड की है जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है। तब जाकर ये एक पूरा सेंटेंस बनता है और इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। अब लास्ट में जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंपाउंड मीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। टू जो दो हमारी इंडिपेंडेंट हो गई और कॉम्प्लेक्स में हम एक ही डिपेंडेंट क्लास या उससे ज़्यादा क्लासेस मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट। इसके एग्जांपल में जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो है, आई बॉट अ चॉकलेट, आई बॉट अ चॉकलेट फॉर माई स्टूडेंट, but he was angry with me because I forgot the chocolate in my bag. तब जाके ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है जिसके अंदर तीन क्लासेस हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस। पहली, आई बॉट अ चॉकलेट फॉर माई स्टूडेंट, उसके बाद कंजंक्शन बट है और फिर ही वॉज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज़ था। फिर उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज आई फॉरगॉट द चॉकलेट इन माई बैग, क्योंकि मैं चॉकलेट जो थी अपने बैग में भूल आया। तो तब जाके ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है जब उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। तो इसका मतलब कि हमारा सिंपल सेंटेंस एक क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनता है और इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, दोनों आज़ाद क्लासेस हों और इनके दरमियान जो है पहचान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। उनके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, फैन बॉयज़, फॉर, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ और, वाई yet, as so. These are the 7 conjunctions that are used in the compound sentence for connecting the two independent classes. दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए ये कंजंक्शन अगर यूज़ हुई हैं तो वो एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उनमें हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ होते हैं।
वो उसके शुरू में ही यूज़ होंगे। आफ्टर, एज और ऑल्दो और इस तरह से बहुत से और भी, और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है व्हेन, या व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर वाज कुकिंग ब्रेड। तो इस तरह का जो होता है एक डिपेंडेंट क्लास के जो स्टार्ट में ना एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होता है। तो इसके दरमियान कॉमा आएगा इन दोनों क्लासेस को आपस में सेपरेट करने के लिए। आफ्टर आई रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद, आई टुक अ लॉन्ग नैप, मैं काफ़ी देर तक सोया रहा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और एक डिपेंडेंट क्लास। दीज वर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।